हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिश स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने आपको वीडियो कराई हैं, जो भी मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, उनका आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो और आपका टाइम सेव हो सके। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने कल आपको इस फाइल में से शायद एक तो 1 करा दिया था मैंने, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 2 वाला हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, तो 2 भी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। यदि 9 अंकों की एक संख्या 5p42972 से विभाज्य है तो 2p-1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। ये पॉइंट करने वाली बात है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो दिया गया है कि p और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 72 को हम स्प्लिट कर देंगे। 8 × 9 लिख सकते हैं 72 को। अब 8 से जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो लास्ट की 3 डिजिट होती है, और उसमें भी हमें n की वैल्यू वो लेनी है जो भी दूसरा सबसे बड़ा मान है। अगर हम 9 से स्टार्ट करें, 9 ही सबसे बड़ा है, 9 से स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 हमारा डिवाइड हो रहा है, 9 रख के हमारी ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये चेक करते हैं। 8 और 8 सॉरी यस हो रही है 9 से। और फिर उसके बाद 8 रख के देखते हैं, 8 से नहीं हो रही है। 7 8 72 नहीं हो रही है। 6 से भी नहीं हो रहा है। 5 से हो रहा है, तो हम 5 रख सकते हैं। तो हम दूसरा सबसे बड़ा मान हमें लेना है, तो 9 हम नहीं ले सकते, तो हम 5 ही लेंगे। चलो पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या है, 5p42978। n की वैल्यू मैंने क्या ली है, 5 और 6। समझ में आ गया ना मैंने 5 क्यों लिए है। और अब मैं इसका देखता हूँ 9 से डिवाइड करके। 9 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, मैं देख लेता हूँ। 5 और 4 9 बन रहा है, तो ये पूरा कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 7 8 9 ही हो जाएगा। और 6 5 11 और 8 19 19 बन रहा है, और हमें 9 से डिवाइड करना है, तो हमें 27 लेना पड़ेगा। तो 7 और 1 8, मतलब 8 और ऐड करना पड़ेगा। अगर हम p की वैल्यू 8 लें तब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, 2p-1 का। और 2p-1 8 दूनी 16 -1, तो हमारा 15 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज। यहाँ पर क्या पूछा है, द n इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़। तो सबसे बड़ी नहीं लेनी, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तभी हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या घटाना चाहिए ताकि 13 से विभाज्य हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, हम 13 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 2 4 6 8 3 7, 2 4 6 8 3 7, 13 एकम 13। ठीक है, बेसिक मेथड से ही हम इसे करेंगे। 13 10 23, तो बचे हमारा 11, हमने ले लिया 6। 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 निम्मा 117, 13 8 104, 104 हम यहाँ पर ले लेंगे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 12। और अब यहाँ पर 8 लिखेंगे हम, 13 निम्मा 117, अब यहाँ पर 117 लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। और अब यहाँ पर ले लेंगे 3, 13 फिर से 8 बार जाएगा, 1 0 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 में से 4 गए 9, फिर हमने ले लिया 7, 13 7 91, 91 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 6 रिमाइंडर आ रहा है। बस अब हमें इस संख्या में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो वो 13 से विभाज्य हो जाएगी। ये वाली संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी अगर मैं इसमें से 6 घटा देता हूँ। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मैंने कैसे किया, ये बेसिक मेथड से किया, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग 8 नंबर बाय ए सर्टेन नंबर द क्वेश्चन इज एंड द रिमाइंडर इज द डिवीज़र इज। अब आपको पता है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर भाजक ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है ये, वो एक निश्चित संख्या में से भाग देने पर, यानी कि ये हमारा हो गया डिविडेंड 8 6 7 5 1 2 3, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो गया। और डिवाइज़र हो गया हमारा स्मॉल डी, को हम क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वोशेंट हो गया हमारा 3 3 6 1 1 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 3 4 8 5 आता है। तो हमें भाजक ज्ञात करना है, भाजक मतलब डिवाइज़र डी, ये वैल्यू हमें पता करनी है। तो डायरेक्टली अगर मैं नंबर में से ये माइनस कर देता हूँ 3 4 8 5, तो 3 4 8 5 डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, ठीक है, 3 में से 5 गए 2 और 8 आ जाएगा। 11 में से 8 गए 3, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और 7 6 8 इक्वल टू 3 3 6 1 1 डी। अब आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, अगर हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए इसका भी हम देखते हैं। मैं देखता हूँ ये जो वैल्यू है ये वाली, इसमें हम मैक्सिमम कहाँ तक डिवाइड करेंगे कि हम इसके नियर बाय तक आ जाए। 3 बार नहीं होगा इससे, तो हमारा मैं क्या देखता हूँ 2 बार हमारा हो जाएगा, तो हमारा 2 तो आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में। तो डी की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में 2 तो आएगी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी डी। तो हमारे बीच ऑप्शन 2 रह गया, बी और सी। इन दोनों में से हमें देखना है कि क्या होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे हम, चलिए अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन बी लेता हूँ तो 58 आ रहा है लास्ट में और यहाँ पर 11 आ रहा है। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ आपस में क्या आता है। 8 5 और 8 13, ठीक है 13। मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई की 1 गुना 8 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 और फिर ऐड कर ले देंगे 5 13, तो 3, यस 38 आ रहा है ना हमारा। 38 यहाँ मैच हो गया, तो ऑप्शन बी होगा हमारा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमें अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइम सेव करना है, हमें ये भाग देने नहीं बैठ जाना है वहाँ पर कि हम भाग देंगे तभी हम आंसर तक पहुँच पाएंगे, नहीं, हमें वहाँ पर अपना माइंड चलाना है। माइंड कैसे चलाओगे, शॉर्ट कि टाइम कैसे सेव कर सकते हो आप, उसे ही अगर टाइम सेव करोगे तभी माइंड चलना कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये मैंने ये वाली जो हमें लैंग्वेज दी हुई है, हमने इस एक्सप्रेशन में हमने कैसे डिनोट कर दी इसे। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिविडेंड होता है जो डिविडेंड को हम लेते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस मैंने वही यूज़ किया और इस ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं लेंदी कैलकुलेशन वाले, जिससे स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा लग सके। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। 2 अंकों की कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं। अब 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं। मैं देखता हूँ हमारी 2 अंकों की संख्या 10 से तो स्टार्ट होती हैं और 99 तक जाती हैं। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, ये मैंने आपको कंसेप्ट में कराया हुआ है। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो 99 प्लस 1 100 में से 10 गए 90। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल आपको इस वाले क्वेश्चन पे बेस एक एग्जांपल कराया था, पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे 90 को, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, बीच में यह आ रहा है ध्यान रखना फ्रेंड्स। फिर हम डिवाइड करेंगे 15 से, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। यहाँ पर क्या आएगा 30, यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीपल लेंगे हम यहाँ पर
5 एकम 5, 5 अठे 40, यहाँ पर क्या आएगा 15 छिका 90। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया था डायग्राम, मैंने वेन डायग्राम से इन्हें सोल्व किया था। वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। वेन डायग्राम में हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो ये है इसे हम ले लेंगे 3 से डिविजिबल, और यहाँ पर ले लेंगे हम 5 से डिविजिबल, और जो बीच वाला है इसे हम ले लेंगे 15 से डिविजिबल, मतलब 3 या 5 से। तो 3 से डिविजिबल हमारा, अगर मैं यहाँ 15 से डिविजिबल जो है वो 6 लिख लेता हूँ, तो 3 से डिविजिबल हमारा है टोटल 30, और 5 से है हमारा 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पर 18 में से 6 गए 12, तो 12 और 6 18, 24 6 30, ये आ गया। तो आप ऐड कर लीजिए बस इन्हें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 24 + 6 + 12 क्या आ रहा है 42। तो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। ये वाला एग्जाम्पल मैंने कल कराया था आपको, आई होप आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब ये आ गया फंक्शन वाला, f(x) की वैल्यू दे रखी है, को 3x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम 3x + 2 को सीधा सीधा 0 के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी -2/3, और जो x की वैल्यू आई है वो हम इस वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे, f -2/3, मतलब x की जगह हम यूज़ करेंगे अब -2/3, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा -8/27, -14, यहाँ पर क्या आएगा 4/9, -4, यहाँ पर क्या आएगा -2/3, और +10। अब हमें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, तभी हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। मैंने यहाँ क्या देखा, 3 से मैं इसे काट सकता हूँ, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, 5 × 8 = 40, -40/9 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 14 × 4 = 56, 56/9 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का क्या आएगा 8/3, और हमारा प्लस में 10 है ही। तो 40 और 56 कितने हो गए 96, -96/9, और प्लस अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 24/9 लिख सकता हूँ मैं, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डिनोमिनेटर सेम बना लिया जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब 96 में से 24 गए, कितने हो गए 2 और 7, और वो भी माइनस के, /9 + 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 × 8 = 72, मतलब 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था इसमें। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए, जो जिससे भी हमें विभाजित करना है उसे हम 0 के इक्वल लिख लें और x की वैल्यू निकाल लें, और जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर लें तो हम आंसर तक ईजिली पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए। अगर n को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है 3। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। अब रिमाइंडर 3 कैसे आएगा यहाँ पर,
अगर यहाँ पर n की वैल्यू में 3 लूँ, n की वैल्यू में 3 + 7 10 ले लूँ और 10 + 7 17 ले लूँ एंड सो ऑन, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर 3 आएगा। अगर मैं n में क्या ऐड करूँ कि मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी कर सकते हो। तो n + 5 करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। n की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, 5 और 3 8 नहीं आ रहा है। 2 जोड़ने पर 0 आएगा, 3 2 5 नहीं आ रहा है। 4 जोड़ने पर 0 आएगा, 4 और 3 7, हाँ 4 जोड़ने पर तो 0 आ रहा है। और 10 में चेक करता हूँ, 10 + 4 14 तो भी 0 है, 17 4 21 तो भी 0 आ रहा है। 7 से डिवाइड करने पर तो हमारा n + 4 होगा। तो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। समझ में आया ये आपको कैसे हुआ? इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 38 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इनका जो भी शेषफल आया ना, इनका योग करेंगे। कितना हो जाएगा? 38 और 11 49, और इसे डिवाइड कर देंगे 44 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा आ गया यहाँ से 5। ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था आपको, एक प्रैक्टिस सेट कल लगाया था जो हमने, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें जो भी शेषफल था उस मतलब संख्या के वर्ग को मैंने विभाजित किया था किसी संख्या से, तो हमें डायरेक्टली शेषफल लेना, शेषफल का हमने वर्ग कर दिया था तो हम आंसर तक पहुंच गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यही अप्रोच अपनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, चलिए देखते हैं। इसका हमें एलसीएम निकालना है। px हमारा गिवन है, qx गिवन है। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? a³ - b³ क्या होता है? a + b a² + ab + b²। ऐसे ही a³ + b³ क्या होगा? a³ - b³ में हमारा जो बीच में आएगा वो माइनस आएगा और बाकी सब जगह प्लस आता है, तो यहाँ पर आएगा a - b। और a³ + b³ क्या होगा? a + b a² यहाँ पर माइनस आ जाएगा ab + b²। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा देखते हैं। अब px को मैं क्या लिख सकता हूँ? x³ - 8, तो x³ - 2 का क्यूब मतलब x - 2 लिख सकता हूँ। और क्या बचा हमारा? x² - 2x + 4, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर गिवन है x + 1, ये हो गया हमारा px। qx को मैं क्या लिख सकता हूँ? x + 1 x²। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में सब प्लस होते हैं, ठीक है। x + 1 x² - x + 1, और यहाँ पर हमारा x - 2। क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारा? मैं देख रहा हूँ x + 1 कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिए। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी हमें एलसीएम में लेने होते हैं। तो क्या होगा? x² + 2x + 4 एंड x² - x + 1, ये वैल्यू हमारी हो गई थी qx, और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी एलसीएम। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे से पूछे कि HCF क्या होगा, तो HCF में हम कॉमन वाली वैल्यू लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ रहा है? x + 1 और x - 2, ये हमारा HCF हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन में पूछे तो। वैसे पूछा नहीं गया है, ये मैं आपको एडिशनल करा रहा हूँ। LCM ही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन x + 1 x - 2, यस, ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। और आगे भी आपको सही से चेक करना है। यस, यही आ रहा है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखने में ही बड़ा था, आपको बस एक्सपेंड करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर उसका एलसीएम निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जब दो प्राकृत संख्याएं x और y हैं और x हमारा ग्रेटर देन है y से, तब x को 6 से विभाजित किया जाता है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहाँ x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा क्या आता है, 2 आता है, और y को ऐसे विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो x माइनस वाई बताना है हमें। तो कैसे होगा सोल्व, ये बताइए। तो x को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और अगर मैं y को 6 से विभाजित करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, और हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन इज गिवन x ग्रेटर देन y। अब y हमारा छोटा है तो पहले हम y को ही लेते हैं। अगर मैं y को 3 रख दूँ तो रिमाइंडर हमारा 3 ही होगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं x को क्या रखूं कि रिमाइंडर 2 जाए, तो x को 8 रख दूं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सही है यहाँ पर। अब हमें क्या बताना है, x ले लिया मैंने 8 और y ले लिया मैंने 3। जब x माइनस वाई को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी कि 8 माइनस 3 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो हमारा क्या रिमाइंडर होगा। तो 8 में से 3 गए, 5/6। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, रिमाइंडर हमारा होगा 5। तो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। आपको क्या करना है, जो भी लैंग्वेज दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है और आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन का हमें HCF बताना है। ठीक है, बताते हैं इसे। अब x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसे भी कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसे ही ये तो हमारा सेम रहेगा, तो x की पावर 4 और y की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। चलिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई, बाकी हम सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये हमने x की पावर 8 और y की पावर 8 को इस वाले फॉर्मेट में लिख दिया। और अब इस वाले पोर्शन का हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से लगा लेंगे पहले सीक्वेंस में। x की पावर 7, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, x की पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। मैंने बस सफलिंग किया और कुछ नहीं किया है। x की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। मैंने यहाँ पर y की पावर 5 कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब हमें HCF बताना है। HCF क्या होता है, जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होगा। मैंने क्या देखा, ये कॉमन है और एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब हमें दो संख्या लेनी है, मान लो x हमारी बड़ी है y से। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या है x, उसका 3 गुना कर लिया हमने, को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो y यहाँ पर लिख लेंगे। तो भागफल 6 आता है और शेषफल भी 6 होगा। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। चलिए कैसे इक्वेशन हो गई, क्योंकि डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू, सॉरी ये हो गया उल्टा, अब हम इसे लिखेंगे सही से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या हमारी y है, यहाँ पे सोल्व करते हैं। छोटी संख्या के 5 गुने को 5y लिख लेंगे, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है x, तो भागफल 2 और शेषफल 3 होगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आ गई। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आती है, 2 प्लस 2y। अब x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो 5y इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी है बस सिंपली, प्लस 3। अब इसे सोल्व करते हैं। अभी हमारा यहाँ 1 वेरिएबल क्वेश्चन हो गया, तो इसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 5y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 4y प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 4 और 3 7, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 प्लस 7 दूनी 14, 14 15 16, 16 जाएगी। तो संख्याओं में अंतर क्या होगा, तो x माइनस वाई हमें निकालना है। 16 माइनस 7, 7 दूनी 14 15 16, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, 9 इज द राइट आंसर। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई है सिंपली, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है और बड़ी में से छोटे को हमने माइनस कर दिया, तो हम आंसर तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। का मान ज्ञात कीजिए कि एक 6 अंक की संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम 52p304 को 11 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, ओड इज इक्वल टू इवन में रख सकता हूँ। तो 5 प्लस पी प्लस 0, तो 5 प्लस पी हो जाएगा हमारा 2 और 3 5 और 4 9। तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 माइनस 5 4 आ गई निकल कर। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको आता है। अब हमें क्या निकालना है, अंडर रूट 2 पी स्क्वायर प्लस 4 निकालना है हमें।
तो अंडर रूट 4 चौक 16 दूनी 32 और 4 36, तो 6 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 6 हमारा राइट ऑप्शन है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 7 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य, 88 को हम क्या करेंगे, 88 को देखते हैं, हमारे माइंड में आना चाहिए 8 × 11। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x और y के मानों का अंतर क्या होगा। तो y का हमें सबसे बड़ा मान लेना है, तो 4y2। 8 का देखते हैं डिविजिबल करके कि y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। 9 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने चेक किया था। अगर मैं 9 रखता हूँ तो 8 × 48 और 1 9 रखने से नहीं होता। 8 रखता हूँ तो 8 से भी नहीं होगा। 7 7 × 42 5 7 6 से हो रहा है ना, 6 से हो। अगर मैं 6 रखता हूँ y को तो 40 नहीं हो रहा है, नहीं 9 रखने से हो रहा है। स्टार्टिंग से चेक करता हूँ, मैं 6 से चेक कर रहा था। 9 से नहीं हो रहा है। 8 से नहीं हो रहा है। 7 से नहीं हो रहा है। 6 से 8 40, 8 से 6 से नहीं हो रहा है। 5 से नहीं हो रहा है। 4 से हो रहा है। 4 से भी नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है ना। अगर मैं 4 3 2 लेता हूँ और 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 5 40 और 3 8 चौक 32, यस 3 से हो रहा है। तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 3। और y की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 7x 6 3 4, y हमने रख दिया 3 और 2। अब हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब 11 का आपको पता है क्या होता है, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 18 19, 19 इक्वल टू x + 3 3 x + 6। तो x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 13। 19 में से 6 गए कितना, 13। तो x और y के मानों का अंतर हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो x की वैल्यू 13 आई और y की वैल्यू 3 आई, तो अंतर हमारा आ रहा है 10 आ रहा है अंतर। तो हमारा कुछ हमने गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पर। अगर मैं 4y2 लेता हूँ और इसे 88 से यानी 8 से देखता हूँ, तो y के सबसे बड़े मान के लिए y का मुझे सबसे बड़ा मान लेना है। 9 से स्टार्ट करता हूँ। अगर 9 लेता हूँ मैं यहाँ पर, y की जगह 9 लेता हूँ, 8 × 48 12 हो गया, नहीं डिविजिबल है। 8 लेने से नहीं होगा। 7 लेने से 8 5 40, 7 लेने से तो हो रहा था ना। अगर मैं 4 7 2 करता हूँ 8 से डिविजिबल, 8 5 40 और 7 8 8 नहीं 72, यस 7 लेने से हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, मुझे यहाँ पर लेना था 7। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने 3 ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना चाहिए सोल्व। यहाँ पर हम ले लेंगे y की वैल्यू 7, 7 से ये डिवाइड हो रहा है। y को अगर मैं 7 लेता हूँ तभी तो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में रख दीजिए 7x 6 3 4, y को मैं 7 2 और 11 से मैं चेक करता हूँ। अब 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 18 19, 19 इक्वल टू x + 3 और 7 10, 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारी 9 हो गई। तो x - y हमें बताना है। x हमारा 9 हो गया और y 7 हो गया, तो हमारा 2 डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। कैसे लगे आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो हैं जो आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एक्चुअली आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या हो गया, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाते हैं ताकि बच्चों का जो है टाइम वेस्ट हो, इसलिए
कंसेप्ट बेस तो कम बनाते हैं लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा बनाने लग गया एसएससी अब। तो हमें ना दोनों की तैयारी करके चलनी है, हमें कैलकुलेशन भी अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है और बेसिक कंसेप्ट भी हमें क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो अब कल होगी हमारी मुलाकात, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।